मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा की बड़ी हजूरी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि आज है संडे और संडे को हम सब रेडी होते हैं और प्रभु से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो बस मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। थोड़े ही समय में मैं निकलने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं आज के कलाम को आपके साथ साझा करूँ। आज का कलाम जो मैं देने वाली हूँ वो है, यीशु सच्ची दाखलता है। हालेलुया। ये मेरा आज टॉपिक है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि दाखलता के बिना हम लोग जड़ नहीं पकड़ सकते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक आपको रास्ता चलने के लिए दिखाई नहीं देगा तब तक आप उस रास्ते पे चल नहीं सकते हो। तो यीशु हमारे लिए मारे गए, यीशु हमारे लिए रास्ता है। आज मैं यही थोड़ा सा विचार इस टॉपिक के ऊपर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, कि कैसे यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु सच्ची दाखलता है, दाखलत नहीं है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। हालेलुया। तो चले चलते हैं वचन में। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय इसकी 1 आयत में लिखा है। इसका जब टॉपिक आप पढ़ोगे ऊपर यहाँ पे भी यही लिखा है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु का वचन कहता है, यीशु यहाँ पे बोलते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। किसान का काम मेरे अजीजों क्या होता है? किसान का काम होता है कि उस जो बीज बोया गया है उसकी टेक केयर करना, उसे पानी देना, उसे खाद देना, टाइम से हर चीज को प्रोवाइड करना, किसान का ये काम होता है। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटते हैं ताकि और भी फले। हालेलुया। वचन कहता है जो डाली यीशु मसीह से जुड़ी तो है, जो डाली यीशु से जुड़ी तो है, पर वो फल नहीं लेके आती। यीशु कहते उसे काट दिया जाएगा, वो डाली काट दी जाएगी। पर जो डाली यीशु में है और फल लेके आ रही है उसे छांटा जाएगा। मतलब जो डालियां फल लेके आ रही हैं, मैं प्रभु का काम कर रही हूँ और आप प्रभु का काम कर रहे, बहुत सारी रूहों को आप बचा रहे, बहुत सारी रूहों को मैं बचा रही हूँ, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों से छांटेंगे लोगों को। वो चाहते कि जो चीजें हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छी होंगी परमेश्वर उन्हें रहने देंगे, और जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी परमेश्वर उन चीजों को, उन रिश्तों को, उन लोगों को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हो आप? जो टहनी परमेश्वर में, मैं यीशु में हूँ, मैं यीशु में हूँ, मैं परमेश्वर में, मैं हर एतवार चर्च जाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, पर फल कोई नहीं है आपकी जिंदगी के ऊपर, फ्रूट कोई नहीं है, तो आप काट दिए जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, अंजीर का पेड़ जब सूखा पड़ा था उसके ऊपर कोई फल नहीं था, क्योंकि यीशु को उस समय भूख लगी थी। उसी समय पेड़ को श्राप दिया और वह उसी समय नाश हो गया। ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी ऐसा शब्द हो। तो इसलिए फल लेके आने वाले बनो, फ्रूट लेके आने वाले बनो, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से फ्रूट ही चाहते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह में अगर मैं बनी नहीं हूं, मान लीजिए मैं यीशु में बनी रही हूँ, मेरा कोई प्रेम नहीं, मेरा कोई वास्ता ही नहीं यीशु मसीह से, पर मैं लोगों को क्या कहती हूँ, मैं बड़ी प्रेयरफुल हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करने वाली हूँ, पर यीशु से कोई रिश्ता नहीं है मेरा। यीशु सब जानते हैं। आप दुनिया से छिपा सकते हो, लोगों से छिपा सकते हैं, पर परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मुझ में अगर बने रहो और मैं तुम में बना रहो तो फिर जो चाहे आप कर सकते हो, जो चाहे वो आपके लिए हो सकता है। यदि डाली दाखलता यानी कि मिट्टी में जड़ ना पकड़े टहनी, जब हम पौधा लगाते हैं तो मिट्टी में लगाते हैं, पहले उस बीज को मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, फिर वो फल लेके आता है। और अगर मैं कहूं कि उस बीज को मैं मिट्टी में नहीं डालूंगी, मिट्टी में नहीं डालूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती है बीज मिट्टी में जाए, तो वो बीज फल नहीं लेके आएगा। अजीजों, अगर आपको फ्रूटफुल बनना है तो आपको पहले मिट्टी के साथ मिट्टी बनना पड़ेगा। आपको पहले मिट्टी में जाना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा। आपकी रेपुटेशन दुनिया में कितनी है मायने नहीं रखती, पहले परमेश्वर में आपकी रेपुटेशन को नीचे जाना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा फ्रूट लेके आओगे।
हालेलुया। अगर कनक का जो बीज बोया जाता है, अगर वो मिट्टी में ना डाला जाए, ऐसे फेंक दिया जाए तो वो फल नहीं लेके आएगा। कोई भी बीज आप धरती पे फेंक दो ऐसे, वो फल नहीं लेके आएगा। जब तक जड़ ना पकड़े वो, जब तक मिट्टी के अंदर ना चला जाए। तो इसलिए मुझे अपनी वैल्यू नहीं बनानी है, मुझे यीशु के नाम की वैल्यू बनानी है, मुझे यीशु के नाम को ऊँचा करना है, जिसकी वैल्यू ऑलवेज़ है, जिसकी वैल्यू हमेशा बनी हुई है। अब उसे अपने जीवन से ऊंचा उठाना है, तो मुझे सबसे पहले परमेश्वर के इस वचन को पूरा करना है, जो टहनी मुझ में है पर फलती नहीं उसे मैं काटूंगा, और जो टहनी मुझ में है और फल लेके आ रही उसे मैं छांटूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम लोग डालियाँ हो। डालियाँ मतलब डालियों के ऊपर फ्रूट आता है बहुत सारा। अगर आपकी जिंदगी से यीशु आज फ्रूट देख रहे हैं तो आप बहुत फलवंत होने वाले हो आगे। आपकी जिंदगी में कोई घटी नहीं रहने वाली है यहाँ आने वाले टाइम में, अगर आप प्रभु यीशु में बने हुए। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु में बनने का मतलब क्या है? हमें प्रभु यीशु के साथ चलना है, हमें प्रभु यीशु के वचनों को फॉलो करना है, प्रभु यीशु के मार्गों के ऊपर चलना है। यीशु का वचन क्या कहता है? दाएं जाना है तो हमें दाएं जाना है। यीशु का वचन कहता है बाएं जाना है तो हमें बाएं जाना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें वही करना है। हालेलुया। इससे हम पहचाने जाएंगे कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के बच्चे हैं। आमीन। तो आगे लिखे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। कहते हैं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यीशु मसीह के साथ स्टार्टिंग वाला रिश्ता ही हमें कायम नहीं रखना है कि हाँ, स्टार्टिंग वाला प्यार हमारा बहुत अच्छा था, धीरे 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 वो कम होता गया। हमें ऐसा प्यार अपने परमेश्वर से नहीं करना है। जो हमारा प्यार हमारे परमेश्वर के साथ हमेशा हरदम वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था। हालेलुया। लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम्हारे लिए जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए कर दूंगा। क्या चाहिए अब आपको? बरकत चाहिए आपको, बेबी चाहिए आपको, मैरिज चाहिए आपको, घर गृहस्थी चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? परमेश्वर कहता है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, तू मांग के देख। पर आपको पहले इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले परमेश्वर में जड़ पकड़ना पड़ेगा। आपको पहले सच्ची दाखलता के साथ अटैच होना पड़ेगा। आपको पहले वो टहनी बनना पड़ेगा जो टहनी बहुत सारा फ्रूट लेके आ रही है। विदाउट फ्रूट हमारा जिंदगी कुछ भी नहीं है, विदाउट फ्रूट हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? कहता, वो टहनी के बराबर होगी जो फल नहीं लेके आती ना। उन टहनी की बात अब मैं बताने वाली हूँ थोड़ा सा। जो टहनी फल नहीं लेके आ रही है, परमेश्वर का वचन कहता है वो किस काम की है? वो आग में झोंकने के काम आती है, वो आग में डालने के काम आती है, वो किसी काम में नहीं आती, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब कितना टाइम आप प्रभु में हो, 10 साल से प्रभु में, 5 साल से प्रभु में, 15 साल से प्रभु में हो, पर आपकी जिंदगी से कितने फ्रूट निकले हैं? आपके जीवन से कितने फल, कितनी रूहों को बचाया है आपने? क्वेश्चन करेंगे यीशु, जब न्याय का टाइम होगा क्वेश्चन करेंगे आपसे और मुझसे, हाँ एंजल कितनी रूहों को बचाया? तो मैं ऐसे ना हो जाऊं, प्रभु मैंने तो बचाया ही नहीं। आपका अपना बचना ही काफी नहीं है, आपको परमेश्वर ने लोगों को बचाने का कारण भी बनाया है। आपको कहा है, जाओ धरती के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। कैसे बनोगे मेरे अजीजों? ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर प्रचार कर रही हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म है लोगों तक मेरी आवाज जाने का। हो सकता है मेरे कलाम के द्वारा 10 रूहों में से एक रूह तो बचेगी, एक रूह तो परमेश्वर के नजदीक जाएगी, एक रूह तो अपना जीवन परमेश्वर को दे देगी। इसी होप से मैं प्रचार करती हूँ कि परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा इतनी रूहों को तो बचा देना तू। तो मेरा मकसद मेन यहाँ पे प्रीच करना यही है कि मैं यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से भी बहुत सारा फल लेके आऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा मेरी अजीजों आपकी जिंदगियों से अपनी महिमा को चाहता है। आपकी जिंदगियों से आपको वो टहनी देखना चाहता है जो टहनी बहुत सारा फल लेके आती है। और जो टहनी फल लेके आती है उसे कभी काटता नहीं है, वो कभी काटता नहीं है, उसे वो छांट देता है। एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा जो हैबिट्स होती है हमारी जिंदगी की, मेरे जीवन की हैबिट, आपकी जिंदगी की हैबिट, जहाँ हो सकता है कुछ रिश्ते हमारे लिए अच्छे नहीं है, उन्हें निकालता है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो इसीलिए कहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, फिर आप जो चाहो मांगो, परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। कमजोरी हमारे अंदर रहती है, वीकनेस हमारे अंदर रहती है। हम परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे पाते, हम वो जगह नहीं दे पाते जो हमारे परमेश्वर की हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए। और फ्रूट लेके आना है ना मेरे भाइयों और बहनों, आप जाएं, निकलें घर से, सुसमाचार प्रचार करें। क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो। आप परमेश्वर के कलाम को फैला सकते हो। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु आपके लिए मारे गए हैं, यीशु आपके लिए गाड़े गए, यीशु आपके लिए मुर्दों में से जी उठे हैं, यीशु आपसे प्रेम करते, फिर से वो आने वाले हैं। इस वचन को प्रचार करें। क्यों नहीं कर सकते हो? आप उठ जाएं अब टाइम बहुत कम है। ये घड़ी आने वाली कि यीशु जब आ जाएंगे लेने के लिए, जो रूह तैयार होगी वही यीशु मसीह के साथ जाएगी। रेडी हो जाएं, टाइम कम रह चुका है। जाके अपने घर के बाहर निकले, कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें, किसी को यीशु की नीड्स है उसे यीशु का वचन सुनाएं, चर्च लेके आए उसे, परमेश्वर के भवन में लेके आए ताकि परमेश्वर उसके जीवन को बदले। नशे में भाई बहनें कितनी अब दुनिया में देखो जाके, कितना पाप कितना गुनाह बढ़ रहा है दुनिया में देखो जाके। उसे कौन खत्म करेगा? किसके द्वारा प्रभु करेगा? आपके द्वारा करेगा। आपका एरिया, आपका मोहल्ला कैसे बचाया जाएगा? आपके द्वारा बचाया जाएगा। वो कल एक भाई मुझे नेपाल से देख रहे थे, तो मैंने प्रभु का शुक्र किया। मैंने कहा प्रभु, नेपाल से एक भाई मुझे देख रहा है, एक भाई मुझे सुन रहा है, प्रभु उसके जीवन में काम कर। नेपाल को बचाना है भाई, हमें नेपाल को बचाना है, चंडीगढ़ को बचाना है, पंजाब को बचाना है, पूरे इंडिया को बचाना है, बाहर बचाना है। तो आप जहां जहां रहते हो, आप वहां वहां फ्रूट लेके आओ। जहां जहां आपका एरिया है वहां से फ्रूट लेके आओ, ताकि आप वो टहनी बन जाओ जो परमेश्वर को पसंद आए, परमेश्वर बहुत अधिक फल आपके ऊपर देखने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं बस हर मैसेज में यही सिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप खड़े हो जाएं, अब खुदा के नाम से खड़े हो जाएं। अब बैठने का टाइम नहीं रहा मेरे अजीजों, टाइम कम रहे। यीशु आए गर्भ से बोले, परमेश्वर मैंने इतनी रूहों को बचाया है। हालेलुया, हमारा यीशु महान है, वो दया का सागर है, वो आपके ऊपर कृपा करेगा, मूसा की मानत आपको इस्तेमाल करेगा। खड़े हो जाएं उसके नाम से। तो गॉड ब्लेस यू। आज की संडे सर्विस आपके लिए बहुत आशीष से भरी हो, मैं विश्वास करती हूँ, और मुझे भी पता है आज की संडे सर्विस मेरे लिए भी बहुत ब्लेसड है। आमीन। तो दुआ में याद रखिएगा मेरी मिनिस्ट्री को, और प्रभु बहुत सारे काम मुझसे ले और मैं बहुत सारा फल लेके आऊँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।